अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप देखें, आप कोई खाने पीने की चीज़ लेते हैं ना, तो प्योर चीज़ लेते हैं कि खालिश चीज़ हो, उसमें मिलावट ना हो। मिसाल के तौर पे आप दूध लेंगे ना, आप दूध वाली दुकान पे जाएं तो दूध वाला आपको कहे कि ये वाला दूध 150 वाला है और ये वाला दूध 250 वाला है और ये वाला दूध 350 वाला है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप 350 वाला ही लेंगे, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी का अच्छा दूध चाहिए होगा। आप सब्जी लेने जाएंगे तो बेहतरीन और प्योर सब्जी लेंगे जिसमें कोई मसला ना हो। तो हर चीज़ आप खालिश लेना चाहते हैं, हर चीज़ आप खालिश लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है दीन की, तो वो आप कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग ने फरमा दिया हम वही लेंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो सुन्नत नमाज का तरीका है ना, वो कुछ और है और जो हम नमाज पढ़ते हैं वो कुछ और है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जो सुन्नत नमाज का तरीका है ना, वो वही है जो अरब में नमाज पढ़ी जाती है, वो वही है जो पाकिस्तान के अहले हदीस लोग पढ़ते हैं। अच्छा, वो कैसे वही है? अगर आप सही बुखारी की हदीस नंबर 631 खोलें तो उसके अंदर आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलेगा कि सल्लू कमा रई तुमूनी उसल्ली, कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। और ये किसे कहा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को कहा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में उन्हें विजिट किया था, मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु। तो फिर हम मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु से ही पूछ लेते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे। उसके लिए आपको सही बुखारी की हदीस सर्च करना पड़ेगी, 736, 737, 738 और 739। जब आप ये हदीस सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नमाज का सुन्नत तरीका वही है जो अहले हदीस पढ़ते हैं, और जो अरब में पढ़ी जाती है नमाज, वही नमाज का सुन्नत तरीका है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह नमाज पढ़ते थे, यानी रुकू में जाने से पहले दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना, और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना, और हर ओड रकत में दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना, और हर ओड रकत में बैठ कर उठना। हम होते हैं ना, जैसे पहली रकत में हम सीधा उठ जाते हैं, नहीं, बैठ के उठना। और उस रकत में, जिस रकत में सलाम फेरना हो, तवरुक करना। तवरुक करना किसे कहते हैं? अपनी जो बाईं टांग है वो दाईं टांग के नीचे से निकाल कर अपनी सिरीन पे बैठने को तवरुक कहते हैं। और रफ़ाए सबाबा, रफ़ाए सबाबा किसे कहते हैं? उंगली को उठाना। जो हम अत्तहियात में बैठते हैं तो हाथ का हल्का ऐसे बनाना है उंगली का, और इसे मुसलसल हरकत देते रहना है पूरे तशव्वुद में। या दूसरी हदीस में ये भी आता है कि इसे मुसलसल ऐसे ही रखना है। ये भी आपको मिशकात में अहादीस मिल जाएंगी। और उसके बाद जो नमाज है, नमाज में सूरह फातिहा हर नमाज में आपने पढ़नी है, चाहे आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, चाहे आप अकेले पढ़ रहे हैं, आपने हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है। और उसके बाद जब आपने नमाज कंप्लीट कर लेनी है तो आपने बुलंद आवाज से कहना है अल्लाहु अकबर, और 3 दफा कहना है अस्तगफिरुल्लाह, 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 और 1 दफा कहना है वलहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कोई एक भी बात अगर मैंने खुद से कही हो तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं कोई एक भी बात खुद से नहीं कह रहा। ये वही बातें हैं जो कुरान और अहादीस में आई हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप लोगों के डर पे रहेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे वहाबी कहना शुरू कर देंगे, तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप नमाज लोगों के लिए नहीं पढ़ रहे, आप नमाज लोगों के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप नमाज अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज उसी तरीके पर पढ़ें जिस तरीके पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अच्छा, अब आते हैं उस हदीस पर जिस एक हदीस को पढ़ने से आपकी नमाज बिल्कुल एक्यूरेट हो सकती है। एक ही हदीस पढ़ लें, सुनन अबू दाऊद, हदीस का नंबर है 730, हदीस का नंबर है 730। ये वाली हदीस आप पूरी पढ़ें, ठीक है, सही हदीस है, आपको आइडिया हो जाएगा कि नमाज का सुन्नत तरीका क्या है एक ही हदीस से। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।